हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वंस यू क्लियर द एंट्रेंस पेपर, आपकी जो कट ऑफ होती है वो हर ईयर की अलग अलग होती है थोड़ी बहुत। बट अगर आपने IP मैट इंदौर या रोहतक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो क्लियर कर ली, देन यू गेट एन इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल में क्या होता है कि आपको या तो पर्सनली बुलाया जाएगा किसी सेंटर के ऊपर, या फिर हो सकता है कोविड-19 की वजह से आपका ऑनलाइन हो। मेरा ऑनलाइन हुआ था क्योंकि मेरे टाइम पे कोविड-19 आ चुका था ऑलरेडी, और मेरा जो प्रोसेस था वो इसके बीच में हो रहा था कोविड-19 के। तो मेरी ऑनलाइन हुई थी। तो ऑनलाइन में एक पैनल ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि पैनल ऑफ जजेस होते हैं, जो कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत सारे बच्चे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें से कुछ हैंडफुल 200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, वो अराउंड 1000 बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं, यानी कट ऑफ 1000 बच्चों की क्लियर होती है। उस 1000 में से केवल मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे बैच में सिलेक्ट होते हैं। अब आपको उनको ये शो करना होगा बेसिकली कि आप में डिफरेंट क्या है और आप उनके इंस्टीट्यूट के लिए क्या ला सकते हैं एक्स्ट्रा, कैसे आप बाकी बच्चों से डिफरेंट है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटी है, डांस, डिबेटिंग, कोई आपने अच्छे नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ और हो गया, मैंने जैसे बताया आपको डिबेटिंग हो गया, या फिर अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे अलावा शायद और किसी को ना आती हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर एक स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और नॉर्मल लाइफ में मेरे लिए स्टॉक ब्रोकिंग के जो टर्म्स होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, ये थोड़े से कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चों के जिनके घर पे ये सब बातें नहीं होती हैं। अब हुआ क्या, इंटरव्यू जब मेरा स्टार्ट हुआ तो पहले वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बारे में कि आप कौन हो, आपकी हॉबी क्या है, कौन से स्कूल से आपने किया है। ये सब क्वेश्चंस आपको पता है ऑलरेडी, इसके बारे में कोई आपको लर्न नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं पता है, जो कि बेसिकली सिलेबस से ही हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ आपसे पूछा आपके 11th-12th के सिलेबस में से और आपको नहीं आता, आपको सिंपल बोलना है कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर राइट नाउ। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने 11th क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको शायद कहीं ना कहीं वो पता है, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, आप बोल सकते हैं मुझे सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप अपना थोड़ा बहुत जितना आता है उतना आप उनको बता सकते हैं, ताकि उन्हें लग जाए कि हाँ यार बच्चा भूल गया है लेकिन उसको आता है। कमिंग टू द सेकंड सब पॉइंट, आपको याद रखना होगा कि आपको ये चीज़ें रिवाइज करके बैठनी है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर 11th-12th के बेसिक क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो एक गलत इंप्रेशन तो जाएगा उस तरफ, ठीक है। तो कोई आपको बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, आप अभी बोर्ड अपना दे के चुके हैं। नॉर्मली आपके जो BST में, जैसे मैं कॉमर्स का हूँ तो मेरे BST, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट्स थे। तो इनकी जो मेजर डेफिनेशंस होती हैं या मेजर और कोई चीज़ें होती हैं, ये आप ऊपर से एक बार देख सकते हैं, या चैप्टर के एंड में जो एक रिवीजन के सब पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उनको पढ़ के एक बार बैठ सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं मानता हूँ कि अगर आप ठीक ठाक हैं पढ़ाई में ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ें हमें नॉर्मली पता होती हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है और इस चीज़ का जवाब अच्छे से देना है, ठीक है। तो सिलेबस वाले क्वेश्चन तो इजी हो गए, अपने बारे में आपको पता ही है। थर्ड चीज़ जो मैं जिस पे वापस आना चाहूँगा वो ये है, आपकी USP, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं शायद उन्हें कहीं ना कहीं कम आती हो या उन्होंने सुना भी ना हो, लेकिन मैं उस टाइप का स्टूडेंट था कि ठीक है यार, मेरे पास स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट्स थी, मैंने टेनिस खेलता था तो मैंने वो बता दी थी। बट सेकेंडली जब उन्होंने मेरे से पूछा कुछ और, तो मैंने उनको हल्का सा हिंट किया इस तरफ को कि मुझे स्टॉक मार्केट थोड़ी सी आती है। अब ये आपकी होशियारी के ऊपर है कि आप किस तरह पैनल से बात कर रहे हैं और किस तरह आप अपने इंटरव्यू को स्टीयर ऑफ कर सकते हैं उस डायरेक्शन के अंदर कि वो आपसे उसी बारे में क्वेश्चन पूछें। जैसे कि अगर मैंने उनको बोला कि कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा इकोनॉमिक्स का मुझसे, और मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं प्लग इन कर सकता हूँ अपना स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज, तो मैं प्लग इन कर दूंगा। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं ये कुछ बोलूँगा, स्टॉक मार्केट का कोई टर्म बोलूँगा, तो वो एकदम से पूछेंगे अच्छा आप इसके बारे में जानते हैं, यू नो अबाउट सेंसेक्स, यू नो अबाउट निफ्टी, या फिर आपको डीमैट अकाउंट पता है क्या होता है। तो फिर मैं अपने
एरिया ऑफ फील्ड में आ सकता हूँ, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में, कि हाँ आई नो अबाउट दिस एंड माई फादर इज अ स्टॉक ब्रोकर, सो मैं थोड़ा थोड़ा सुनता रहता हूँ, आई नो अबाउट द प्राइस ऑफ गोल्ड, कमोडिटीज़, ये सब मुझे पता है। तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और बिलीव मी, अगर आप अपने सिलेबस के क्वेश्चंस एक बार को सारे गलत भी कर देते हैं, लेकिन आपने उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखा दी अपने बारे में कि हाँ मैं केपेबल लड़का हूँ और मुझे ये चीज़ें आती हैं जो शायद किसी और को नहीं आती हैं। और वो ये चीज़ें क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके वहाँ पे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें ऐसे बच्चे भी चाहिए होते हैं जो अच्छा बोल पाएँ, अच्छा और किसी चीज़ में अच्छे हों, ताकि वो उन चीज़ों को गाइड कर सकें अपने हॉस्टल में जाके, अपने कॉलेज में जाके, एंड उनके जो रेप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है उसको और हेल्प हो सके अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ मशीन्स ना आएँ, उनके यहाँ अच्छे लोग आएँ जिन्हें नॉलेज है। तो मेरे केस में मैंने यही किया, मैंने उनको हल्का से बताया आई नो अबाउट स्टॉक मार्केट, उन्होंने मुझसे स्टॉक मार्केट क्वेश्चन पूछे। अब ऑब्वियसली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ हाई लेवल क्वेश्चन पूछ लिए स्टॉक मार्केट में, तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो, इतना हाई लेवल का मुझे नहीं आता है बेसिकली, लेकिन जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। लेकिन उससे भी वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, वो काफ़ी खुश थे कि चलो एक 18 ईयर्स के लड़के को इतनी चीज़ें तो आती हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आगे जाके अगर ये हमारे इंस्टीट्यूट में आता है और हम इसकी हेल्प करते हैं तो ये और बेटर परफॉर्म कर सकता है। एंड इसके ग्रेड्स वो आप देख ही लेते हैं कि आपके 10th में कितने थे, आपके 12th में कितने थे, तो उससे उन्हें आइडिया होता है कि ठीक है यार 96 94 वाला बच्चा है, अभी आंसर नहीं दे पा रहा है, मे बी भूल गया हो, या फिर यहाँ से कुछ आंसर दे रहा है टूटे फूटे, लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट इसमें एक और अच्छी चीज़ तो है। तो इंटरव्यू के लिए ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं, इनको भूलना मत। मेरा पर्सनल हैंड एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और लोग कोई आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट्स के अंदर या कोई कोचिंग सेंटर्स के अंदर, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे कि आप जीके पढ़ के जाइए, ये पढ़ के जाइए, वो पढ़ के जाइए। जनरली बता रहा हूँ, मेडिटेशन करना अपने इंटरव्यू से 2 मिनट पहले, अपने आप को शांत रखना बिल्कुल, इससे ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो है आप जैसे हो वैसे ही दिखोगे। अपनी 2-3 दिन में अपने आप को आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ जैसा आपको दिख रहा है। इसमें मैं कुछ चेंज शायद लॉन्ग टर्म में कर पाऊँ, शायद मैं लॉन्ग टर्म में और अच्छी वीडियो बना पाऊँ और अच्छा बोल पाऊँ और आराम से बोल पाऊँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे आप हो वैसे ही आप दिखोगे, और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, आपको वैसे ही अपने आप को शो करना है। सो ये कुछ टिप्स ही मेरी इंटरव्यू के लिए। आई होप जिनका कट ऑफ क्लियर हो जाती है उनको ये वीडियो हेल्प करेगी काफ़ी इन द फ्यूचर। सो यू कैन लाइक द वीडियो, सेव द वीडियो, एंड जब भी आपके कट ऑफ आपके एग्जाम्स हो जाएँ, कट ऑफ हो जाए, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई और क्वेश्चंस हो जो आपको लगता है कि मुझे आंसर करने चाहिए, कोई और आपको डाउट्स हों किसी भी और पेपर के बारे में, आईपी मैट मैंने बाकी पेपर भी दिया, मैंने सिम्बाइसिस का पेपर भी दिया था, एसईटी वाला, नरसिंह मुंजी, क्राइस्ट, मेरा क्राइस्ट दिल्ली के अंदर आया था, क्राइस्ट के मेन कैंपस में भी मुझे याद नहीं, शायद मेरा आया था मुझे कॉल, बट मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मेरा IIM में हो गया था। एंड आफ्टर दैट नरसिंह मुंजी भी मुझे एक कैंपस में मिला था, सिम्बाइसिस मुझे मिला था, ऑब्वियसली नोएडा वाला मुझे मिला था, एंड जो मेन कैंपस है उसका मैं श्योर नहीं हूँ मुझे आई थी कॉल की नहीं, बट एट द एंड क्योंकि मेरा रोहतक हो गया तो मैंने कहीं और देखा नहीं, एंड आई जस्ट वेंट फॉर रोहतक। एक जो बस इंदौर का मुझे रहता है कि अगर थोड़ी सी और मेहनत करता शायद मैं इंदौर का कट ऑफ भी क्लियर कर पाता, लेकिन क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ थी तो मेरी वो क्लियर नहीं हो पाई। हर सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, यानी कि अगर 3 सेक्शन हैं पेपर के और आपके एक सेक्शन में आपने फुल परफॉर्म किया, लेकिन सेकंड में आपने बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैथ्स में बहुत अच्छा किया है, तो वो आपको उसके से पास नहीं करते हैं। आपको हर सेक्शन में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर स्कोर करने होते हैं। एंड जहाँ तक मुझे याद है मेरा मैथ्स के क्वांट सेक्शन में थोड़े से कट ऑफ कम रह गई थी, इंग्लिश मेरी पूरी थी, एंड जो एक और सेक्शन था वो भी लॉजिकल रीजनिंग वाला, वो भी मेरा ठीक था, ओनली क्वांट की वजह से मेरा रह गया था कुछ पॉइंट से। बट दैट्स माई स्टोरी, एंड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड यू कैन कमेंट इट एंड आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो, या आपको मैं कमेंट्स में ही कुछ हेल्प कर पाऊँ तो आई विल राइट अबाउट दैट। थैंक यू।